हेलो, दिस इज़ मी डॉली रस्तोगी। तो आज हम करने वाले हैं थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 भारतीय राजनीतिक चिंतन की नींव का। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है आध्यात्मिकता पर बल। आध्यात्मिकता पर बल में हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे, राज्य को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है। आध्यात्मिकता पर बल में जो राज्य स्टेट है उसे एक मोक्ष का साधन माना गया है। राज्य ही समाज में ऐसी व्यवस्था लागू करता है जो मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। भारत को एक आध्यात्मिक देश भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, राजनीति एवं धर्म में सामंजस्य। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजनीति एवं उसके सिद्धांतों का विकास धर्म के सिद्धांतों के आधार पर होता है। यहाँ पर जो मतलब राजनीति एवं उसके सिद्धांतों का विकास होता है वो धर्म के सिद्धांतों पर होता है। अब यहाँ पे राजा से भी एक ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो भी मतलब धर्म का पालन करे एवं उनका शासन भी धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर करे, मतलब अपना शासन और धर्म का पालन करे, ऐसी उनसे उम्मीद की जाती है, आशा की जाती है। तीसरा पॉइंट है राज्य की आवश्यक संस्थाएं। प्राचीन भारतीय चिंतन की ये प्रमुख विशेषता है कि राज्य को आवश्यक संस्था मानता है। इनके हिसाब से जीवन के 3 लक्ष्य होते हैं, धर्म, अर्थ और काम। इन तीनों लक्ष्य के बिना राज्य की प्राप्ति क्या है, असंभव है। अराजकतावादी राज्य को अनावश्यक और अनुपयोगी मानते हैं, वहीं व्यक्तिवादी जो लोग हैं वो राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। फोर्थ पॉइंट, राज्य के विस्तृत कार्य क्षेत्र पर बल। इसमें राज्य न केवल व्यक्तियों की रक्षा करेगा अपितु लोगों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेगा। दंड पर बल। भारतीय राजनीतिक चिंतन यह मानते हैं कि मानव में असुरी शक्तियों की प्रधानता होती है। व्यक्ति को नियंत्रण में रखने के लिए दंड की आवश्यकता होती है। दंड पर बल, यहाँ पे दंड पर इसलिए बल दिया गया है, उनका मानना है कि व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों समस्त होती हैं, इसलिए व्यक्ति कभी गलत रास्ते पे ना चले या फिर कोई अपराध ना हो जाए गलती से उससे, इसलिए व्यक्ति को कंट्रोल में रखने के लिए दंड जो होता है, सज़ा जो होती है वो आवश्यक होती है। इसमें उन्होंने कठोर दंड की बात की है। वो कहते हैं कि बिना दंड के ना ही समाज को सुधारा जा सकता है और ना ही लोगों को कानून तोड़ने से बचा सकते हैं। देखो, बिना दंड के ना तो हम समाज को सुधार सकते हैं और ना ही कानून तोड़ने से बचा सकते हैं। 6 पॉइंट है सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव। भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजनीतिक व्यवस्था वहाँ की सामाजिक व्यवस्था की देन होती है। प्रत्येक व्यवस्था के राजनीति में हो रहे परिवर्तन भी वहाँ की सामाजिक व्यवस्था की देन होती है।